मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबका एक बार फिर इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इस साल एक बार और इन 40 दिनों में ये अवसर दिया है कि हम पवित्र बाइबल से कुछ सीखें। जैसे कि आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में इन 40 नंबर का या 40 साल का इस बहुत गहरा संबंध है और सबसे बड़ी खूबसूरती कि परमेश्वर ने हमें ऐसा वचन दिया है जो हमें अपने जीवन में प्रभु की सेवा के लिए तैयार करता है। तो इससे पहले कि आज हम का वचन सुने, आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसकी अगुवाई चाहते हैं, सहायता मांगते हैं कि उसके वचन में दिन रात मनन कर सकें। प्रभु यीशु, मैं आपके पास बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आया हूँ, अपने आप को जांचते और परखते हुए जो वचन तूने दिया है उस वचन के अनुसार पिता मैं तेरे पास आया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। और जो हम अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों, प्रभु यीशु हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा, हम बहुत संक्षेप में तेरे वचन का जब अध्ययन कर रहे हैं तो होने दे इस पर और मनन करें और सीखें और अपनी आत्मा को तेरे उस आगमन के लिए तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज इस 14th डे ऑफ द लैंड डेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा इस उपवास की प्रार्थना का 14वां दिन है। 14 दिन हो चुके हैं हम 14 दिन में प्रवेश कर चुके हैं। सवाल ही उठता है, इन 14 दिनों में आपने अब तक क्या सीखा और क्या पाया? कहीं ऐसा तो नहीं है इस दुनिया की दौड़ में आपने बहुत कुछ छोड़ दिया पीछे? एक गीत की लाइन दो याद आ रही है जो मेरे मित्र ने लिखा, जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। मोती के बाजार में हमने, मोती के बाजार में हमने कांच ही कांच उठाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। अगर अब तक आपने इस 14 दिन में आपने अभी तक कुछ नहीं पाया है तो आपको और मुझको जक्कई के समान दौड़ना है। मैं कभी कभी कहता हूं कि पौलुस ने जक्कई से दौड़ना सीखा और जब जक्कई दौड़ा तो उसने यीशु को प्राप्त कर लिया। और परमेश्वर का दास पौलुस आपसे और मुझसे भी कहता है, मैं दौड़ा चला जाता हूं, उस निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूं और आपको अपनी दौड़ में शामिल करना चाहता है। और कहता है इब्रानियों 12 में कि जबकि गवाहों को बादल ने तुम्हें घेरे हुए है, तो कहता है आओ हम उन गवाहों के साथ इस दौड़ में शामिल हों और हर एक रुकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में धीरज से दौड़ें। और दूसरा वचन बहुत खूबसूरत है, कहता है उद्धार के कर्ता और सिद्धि करने वाले यीशु को ताकते रहो। अब यह 2 दौड़ है, एक तो हर रोकने वाली वस्तु पहली, दूसरा है हर उलझाने वाले पाप। ये रोकने वाली वस्तु कुछ ही है। ये रोकने वाली वस्तु वो है जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से हमारे जीवनों में लगी रहती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा। आज जितना भी पाप हो रहा है कलीसियाओं में, प्रभु के सेवकों में, परिवारों में, इस पैसे ही के कारण हो रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसे के लिए हो रहा है। बस इतना ही बहुत है आपके लिए। दूसरा, और उलझाने वाले पाप। ये उलझाने वाले पाप क्या है? हमारे 5 सेंस हैं जिसमें सबसे सेंसिटिव है हमारी आँख। जो कुछ ये देखती है ये हमारे दिमाग को इन्फॉर्म करती है और ये फिर सोचना शुरू कर देता है। और उसके बाद जैसे सैमसन ने देखने के बाद किया और जब उसका हाल हुआ आप जानते हैं। बस इतना ही बहुत है
कि परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया है। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल की खूबसूरती क्या है पता है आपको? पवित्र शास्त्र बाइबल की खूबसूरती ये है कि ये प्रार्थना से शुरू होती है। उत्पत्ति 4:26 में लिखा है, और शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शेत को परमेश्वर ने एक बेटा दिया और उसने उसका नाम रखा एनोश। और लिखा है कि उसी दिन से लोग परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लग गए। आपको 40 दिन दिए हैं, 14 दिन हो गए हैं। आज 14 दिन में आपने क्या यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की? मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा, परमेश्वर, प्रभु, परमेश्वर ये छोड़ दीजिए, अब यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए। अगर आपको क्विक आंसर चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु ने कहा है। प्रभु यीशु ने अपने वचन यूहन्ना 14 में कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। इसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने 16, 23, 24 में भी कहा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुम्हारे लिए करेगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो प्रिय भाई बहनों, आज के बाद आपको प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करनी शुरू कर। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मेरी प्रेयर मीटिंग का जो हम लोग व्हाट्सएप पे करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने प्रेयर मीटिंग शुरू की है। इसमें ज़्यादातर सब लोग प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। कोई प्रभु यीशु राजा के नाम से करता है, यीशु पिता के नाम से करता है, प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, कैंसर के रोगी तक ठीक हो गए। अब ऐसे ऐसे रोगी ठीक हो गए। हमने तो किसी को हाथ नहीं लगाया, हम तो केवल फ़ोन पे सब मिलके प्रार्थना करते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है वहाँ, कोई पास्टर नहीं है वहाँ पे, कोई अधिकारी नहीं है, सब प्रेयर वॉरियर हैं। तो अगर आप इस प्रेयर मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे ढूंढ सकते हैं, होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन। तो वहाँ पर आप अपने नंबर को भेजिए या अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजिए हैं, या फिर मेरे को डायरेक्ट कॉल कीजिए। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 780-909-0645। ये एडमंटन कनाडा का नंबर है। यहाँ से मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। देखिए, मैं इतना दूर रहने के बाद भी लोगों से बातचीत करता हूँ, लोगों को तैयार करता हूँ। तो प्रिय भाइयों, आज इस 14वें दिन में हम जो कुछ सीखने के लिए आए हैं वो है नीनवे नगर। किस प्रकार से परमेश्वर ने नीनवे नगर को 40 दिन दिए थे कि उन दिनों में वो नाश हो जाएगा, लेकिन उनके पास जाने वाला कोई नहीं था, और जिसको भेजा वो भी दूसरी रास्ते चल गया। आज परमेश्वर आपको और मुझको, हम सेवकों को, आप मेरी बहन को, मेरे भाई को लोगों के पास भेज रहा है। जाओ, उनको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, इस संसार का नाश होने वाला है, इसलिए समय रहते हुए प्रभु यीशु को जीवन दे दीजिए, कल से में काम कीजिए। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में किस किस को 40 दिन दिए गए, आप पढ़िए, ढूंढिए। मैं धन्यवाद देता हूं जब परमेश्वर किसी को काम देता है और जैसा परमेश्वर कहता है, जब उसके अनुसार होता है तो कुछ हो जाता है। नूह का जीवन इसमें बहुत अच्छा है। लिखा है कि नूह से जैसा परमेश्वर ने कहा था उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसा ही किया। लेकिन नीनवे नगर में जब परमेश्वर योना को भेज रहा है, इसमें 4 अध्याय हैं। इन 4 अध्यायों को पढ़िए। मैंने बहुत पढ़ा है और पढ़ने के बाद का संक्षेप रूप निकाला है, मैंने इसका एसेंस निकाला है कि बस वही मैं बताऊंगा, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सब आ जाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम भी योना के समान लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। कैसे? कभी कभी क्या होता है, योना की तरह हमारी आत्मिक लापरवाही अपने परमेश्वर के विरोध में, अपने देश के विरोध में और अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के विरोध में परिवार पर परेशानी ला देते हैं। योना से क्या कहा? तू तर्शीश को जा और नीनवे नगर जो बड़ा शहर है वहाँ जा करके लोगों को बता कि मैं उस शहर को नाश करने वाला हूँ। जो मेरे अध्ययन करने के बाद आया, एक्चुअली योना बिल्कुल ही वॉज नॉट विलिंग टू गो टू प्रीच टू पीपल ऑफ नीनवे। वो बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन कभी कभी होता क्या है प्रिय भाई बहनों, अगर आप तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर को बहुत तरीके हैं अपने पास लाने के। देखिए, जब आप इब्रानियों 12 अध्याय पढ़ेंगे ना,
उसके 5 वचन से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एक बात मिलेगी। वहाँ लिखा है, तुम उस उपदेश को, तुम उस वचन को जो तुम्हें बेटे और बेटे के समान दिया गया था, पुत्र और पुत्री के समान दिया गया था, उसे भूल गए हो। मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जान, और जब वो घुड़के तो यह मत छोड़। तो यहाँ आपको मिलेगा कि किस प्रकार से जब परमेश्वर ने उस नीनवे शहर के लिए योना को भेजा तो वो परमेश्वर के डायरेक्शन, उस दिशा से अलग दिशा में गया। क्या हुआ? जब हम परमेश्वर की सारी आज्ञा को बिना प्रार्थना के करते हैं तो हम अपना मार्ग भूल जाते हैं। वो कौन सा मार्ग है? वो सत्य का मार्ग है, वो जीवन का मार्ग है जो केवल यीशु मसीह है। प्रिय भाई बहनों, आप योना का पहला अध्याय पढ़िए। जब परमेश्वर ने उसको भेजा, उसने प्रार्थना नहीं की क्योंकि वो तैयारी नहीं था। ही वॉज नॉट विलिंग, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की। वो कहीं और चला गया और उस जहाज में बैठ गया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको प्रिय भाई बहनों, क्योंकि 4 अध्याय हैं, आप पढ़िएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगी, तो आपको संभलने का मौका मिलेगा। कहीं मैं तो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में नहीं जा रहा। मेरे जीवन में जो दुख तकलीफ आई है, मेरे बेटा या मेरी बेटी बीमार है, या मेरा पति या मेरी पत्नी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे से गलती हो रही है और परमेश्वर मुझसे काम कराना चाहता और मैं नहीं कर रहा? तो सोचिए, इसको, इस वचन को पढ़ने के बाद होगा। और लिखा है कि मैंने इस वचन को पढ़ने के बाद देखा कि योना ने तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसे जानवर को उस समुद्र में रखा था जिसको टाइम और सब कुछ बताया था कि तुझे क्या करना है। और लिखा है कि जिस प्रकार से योना के कारण तूफान आ गया और उस जहाज में जितने लोग थे उनको चिट्ठी निकालनी पड़ी। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। और चिट्ठी योना के नाम पे निकली और आखिरी वचन पढ़ेंगे, उन लोगों ने योना के अनुसार उसको पानी में फेंक दिया और ये भी प्रार्थना की कि इसके खून का बदला हम पर मत देना। अब देखिए, योना को जैसे फेंका, तो पहले अध्याय के आखिरी वचन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो जानवर जिसको परमेश्वर ने अपने समय के लिए ठहरा रखा था, जैसे योना गिरा उस बड़ी वहेल में, हिंदी में आया मगरमच्छ। मगरमच्छ कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। आप मगरमच्छ की आप वीडियो देखेंगे, मगरमच्छ किसी को पकड़ने के बाद पहले वो घूम करके उसको तोड़ता है। वहाँ मगरमच्छ नहीं, आप उनको को शब्द नहीं मिले होगा पैरेलल में नहीं, लेकिन जो हमने अध्ययन किया है अलग किताबों से, गुजराती में भी लिखा है, एक बहुत बड़ी मच्छी जिसे व्हेल मच्छी बोल सकते हैं। व्हेल मच्छी बहुत बड़ी होती है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि तुझे उस व्यक्ति को सुरक्षित अपने अंदर रखना है। और लिखा है कि उस मच्छी ने उसको अपने अंदर रखा। और यहाँ पे 3 दिन और 3 रात बताए गए हैं जो यीशु मसीह के उस दिन को बताते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र में रहा और वो जिंदा हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पर? इसका जब मैं किताब इसको बहुत पढ़ा, पढ़ने के बाद मेरे सामने एक चित्र आया, एक ऐसा दृश्य आया, एक फिल्म सी आई मेरे सामने दर्शन में, कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में, हर जानवर के शरीर में एक लीवर के पास एक पित्त की थैली होती है जिसमें से कुछ ड्रॉप निकलते हैं जो हमारे खाने को सड़ा करके पका देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं ताकि वो सड़ जाए और उसका काम तमाम हो जाए। अब आप सोचिए कि व्हेल मच्छी कितनी बड़ी है, उसका पित्त में से जब वो निकलता होगा तूफान तो कैसा होगा। अब यहाँ हम देखते हैं उन लोगों को, जब तक दुख तकलीफ नहीं आती तब तक तो कोई प्रार्थना नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख तकलीफ आते, जैसे योना चिल्लाया, मैंने टाइप किया, मैं उसको नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैंने इस किताब को बहुत पढ़ा, तो वो सारी बातें मेरे सामने आ रही है। और आप पढ़ना इस किताब को, आपको अच्छा लगेगा। जब ये आप अध्ययन सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर रहा है।
तो लिखा है कि योना ने देखा एक समुंदर आ रहा है, एसिड का आ रहा है, वो मुझे जला देगा, वो मुझे खत्म करेगा। तो लिखा वो हे परमेश्वर मुझे बचा ले। और जब उसने पहली बार इस प्रकार की प्रार्थना की तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उस वेल मच्छी को, उस जानवर को आज्ञा दी। देखिए जानवर लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। गधा तो अपने स्वामी की कोठड़ी को जानता है, लगलग अपने समय को जानता है। बाइबल में जानवरों का वर्णन लिखा है कि जो अपने समय को जानते हैं, जो अपने परमेश्वर की सारी बातों को जानते हैं, जिनका एक समय है। लेकिन ये मेरी जाति मेरा कहना नहीं मानती। बाइबल में लिखा है, यशायाह भी कहता है, पौलुस भी इसको कहता है कि मैं एक हठीली जाति के सामने हर दिन हाथ फैलाए रहा कि आ जाओ, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। प्रिय भाई बहनों, इस साल 40 दिन आपको फिर दिए हैं कि अगर आपके जीवन में योना के समान आज्ञा उल्लंघन है, लालच है, बेईमानी है, धोखेबाजी की आत्मा है, तो इन 40 दिनों में छोड़ दीजिए। इन अशुद्ध होठों से प्रभु करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप यशायाह 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य जो हूं, अशुद्ध होठों वालों के मनुष्य के बीच में रहता हूं, इसलिए उनके अशुद्ध होठों से निकलने वाली बातें मुझे इतना अशुद्ध करती है कि मैं भी अपने होठों से अशुद्ध बातें बोलना शुरू कर देता हूं और झगड़े हो जाते हैं, जिससे हमारे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। या योना जो था, मच्छी के पेड़ में जब परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने इसको आज्ञा दी, अब समय आ गया, इसको निकल दे। और लिखा उसने पानी में नहीं, किनारे जाकर के उसको निकल दिया। कितनी सुंदर बात है। अब देखते हैं कि योना उस नगर में गया और परमेश्वर का वचन उसके पास फिर पहुंचता है कि उनके पास जा और ये वचन प्रचार कर। हो सकता है वो भूल गया होगा। फिर परमेश्वर ने उसको रिमाइंड कराया 3 अध्याय में, और लिखा है फिर योना उस नगर में गया, बड़े नगर में, जहाँ 1 दिन का रास्ता पूरा किया, और चिल्लाता है कि हे नीनवे के लोगों, परमेश्वर का वचन सुन लो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि 40 दिन के बाद ये नीनवे खत्म कर दिया जाएगा। क्या हुआ? जब ये बात सबको पता लगी, राजा को पता लगी, क्या आप इस प्रकार का पश्चाताप, जैसा कि यूना की पुस्तक उसके 3 अध्याय में लिखा है, आपको परमेश्वर नहीं कह रहा कि आप राख में बैठे हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहा कि आप टाट के कपड़े पहने हैं, प्रभु यीशु नहीं कह रहा कि आप अपने जीवन को मारें और पीटें, लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये 40 दिनों में चाहे तू 1 दिन का उपवास रखता है या रखती है, चाहे 3 दिन का, चाहे 40 दिन का, तो मैं तुझसे कहता हूं अपना उपवास किसी को मत बताना। किसी से मत कहना कि मैंने उपवास रखा है। किसी से मत कहना कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैंने उपवास में हूं। मत बताइए। ये यीशु ने कहा है कि जब तू उपवास करे तो अपने सर पे तेल मल, नहा धो, अच्छे कपड़े पहन, चेहरे से कोई पहचान ना पाए कि तू उपवासी है, लेकिन तेरा स्वर्गीय पिता गुप्त में तेरे उपवास को देख करके तुझे आशीष देगा, तुझे प्रतिफल देगा। क्या आपने ऐसा पश्चाताप किया है? लिखा है वहां पे जानवरों के क्या हर एक ने पश्चाताप किया, और लिखा है परमेश्वर ने उनकी पश्चाताप को देखा। प्रिय भाई बहनों, मैंने एक जो पिछले दिनों परमेश्वर ने कुछ मुझे दिया था, मैं लिखता रहता हूं। लैंड डेज आर द डे ऑफ रिपेंटेंस व्हेन क्रिश्चियंस प्रे एंड कन्फेस देयर सिन। इस लैंड डेज में ये जो दिन है रिपेंटेंस का है, ये हमारे मसीह समाज के लिए कन्फेस करने का कि हाँ मैं पापी हूँ। पौलुस भी कहता है मैं चीफ सिनर हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। 1 तीमुथियुस 1:15 में लिखा है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। दिस इज द फेथफुल सेइंग दैट जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड टू सेव द सिनर। आई एम द चीफ सिनर। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ।
और पौलुस कहता है मैं पाप के लिए रोज मरता हूं, पहला कुरिन्थियों 15:31 में लिखा है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी कि परमेश्वर ने किस प्रकार से नीनवे के लोगों को उस पाप से, उस गंदगी से बचा लिया। आज पूरी दुनिया में पाप इतना फैल चुका है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं नाम नहीं ले पा रहा यहाँ पे कि जो रोमियो की पुस्तक में लिखा है, जो पाप सदोम और गोमोरा में होते थे आज इंडिया में भी, हर दुनिया में हो रहे हैं। आज बहनों ने अपने स्वभाव को बदल दिया, लड़कों ने अपने स्वभाव को बदल दिया है। भयंकर पाप है आपके लिए और मेरे लिए समय कि हम इनके लिए प्रार्थना करें। मेरे पास बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं, मेरे को बताया जाता है कि किस प्रकार से आज लोग पाप के गुलाम हो चुके हैं। अब देखिए, परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया, उनका विनाश नहीं हुआ। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमें, जैसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा नीनवे को बचा लिया। आपने एजरा नबी की पुस्तक में देखा होगा किस प्रकार से उनके उपवास की प्रार्थना के द्वारा उनके सारे कार्यों में सहायता की, उनकी प्रार्थना का जवाब मिला। किस प्रकार से एस्तर की पुस्तक में आपने पढ़ा है, सुना है, जो अध्ययन दिया गया है कि किस प्रकार से एस्तर की प्रार्थना के द्वारा 3 दिन और 3 रात में जो सबने प्रार्थना की, उसके द्वारा पूरी यहूदी कौम बचाए गए। आपके लिए और मेरे लिए ये नीनवे की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है कि जहाँ परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें उस बाड़े को, वो जो टूट फूट पड़ी है, कलीसियाँ टूट रही हैं, कलीसिया में आत्म जागृति नहीं है, इसके लिए कौन जाएगा, कौन जाएगा, यीशु तू मुझको भेज, मैं जाऊं वहाँ। कितना अच्छा है। यशाया 6:8 में कहता है परमेश्वर, कोई है जो मेरी तरफ से जाए। योना ने तो मेरी आज्ञा नहीं मानी, लेकिन उसको मार पीट के उसको रास्ते पे लाया, लेकिन जो कुछ उससे कहा था उसने कहा और किया, लेकिन मैंने बचा दे। लेकिन 4थे अध्याय में देखते हैं किस प्रकार से योना को गुस्सा आ गया, अगर तुझे लोगों को बचाना था तो मुझे कष्ट क्यों दिया, क्यों मुझे घर से भेजा यहाँ पे, मैंने कितनी तकलीफ खाई, 3 दिन में पेट में रहा मच्छी के, क्यों भेजा। गुस्सा हो गया। परमेश्वर ने से पूछा, तू जो क्रोध कर रहा है क्या ठीक है। मेरे बहन और भाइयों, अगर आपके जीवन में क्रोध है, छोटी छोटी बात पे आप क्रोध करते हैं, तो आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, याकूब 1:20 पढ़ लेना। चलो मैं पढ़ ही देता हूँ आपके लिए, क्योंकि वहाँ लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि अच्छा है, बाइबल में से खुलेगी तो प्रकाश में हम पाएंगे, उसको देखेंगे। 19-20 पढ़ता हूँ। लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। हमें सुनना है परमेश्वर क्या कह रहा है, और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। हमें क्रोध नहीं करना, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, चाहे वो भाई या बहन है, कोई भी है। मेरे जवान बच्चों, आजकल आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, ज़रा सा मम्मी पापा कुछ आपको समझाते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि हे मनुष्य, हे मेरे भाई, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म के निर्वाह नहीं कर सकता, यानी परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर सकता। परमेश्वर से कह रहा कि योना, तू जो क्रोध कर रहा ठीक है, हाँ मैं ठीक हूं, और कहता मैं मर जाऊंगा, मैं मौत दे दे। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको चुना था, क्योंकि उसके परिवार में लोग, उस रेज में लोग थे, तो परमेश्वर ने उसी को भेजा। वो गुस्सा होता गया, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा में गुस्सा हुआ कि अगर तुझे लोगों को बचाना था तो तू खुद ही कह देता, मुझको क्यों कष्ट दिया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोग को बचाना चाहता है। हम इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, आप योना की पुस्तक को पढ़िए, और पढ़ने के बाद इस
14th डे में, जो 14वां दिन आप जब सुन रहे हैं, उपवास के 14वां दिन में आप जब सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में आज्ञा उल्लंघन का पाप है तो आज प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मुझे एक ओबीडियंट चाइल्ड बना। आई वॉन्ट टू बी ओबीडियंट चाइल्ड, नॉट डिसोबीडियंट। अगर आपके जीवन में क्रोध है तो कहिए, प्रभु जैसा तेरा स्वभाव है, तूने लोगों ने तुझे मारा पीटा, बाइबल कहती है उसने गाली सुनकर भी गाली नहीं दी, कोड़े मारे गए सहता रहा। आपका कितना ही दुख उठाएं, आपको कितना ही लोग बदनाम करें, आपको कितना ही लोग निगलेक्ट करें, चुपचाप रहिए और यीशु से कहिए, यीशु जैसे फिलिपियों 2:5 में लिखा है, मुझको तेरा स्वभाव दे दे पिता। जैसे इफिसियों 1:5 में लिखा है, इफिसियों 5:1 में लिखा है कि प्रिय बालकों के समान यीशु के जैसे बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह मुझे इस अंतिम दिनों में तेरे जैसा बना दे। मुझे योना के जैसा स्वभाव नहीं चाहिए, मुझे यीशु तेरे जैसा स्वभाव चाहिए। मत प्रार्थना कीजिए मैं जो पौलुस के जैसे बना, मुझे दाऊद के जैसे, ये सब मनुष्य थे। जो मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी व्यक्तिगत की प्रार्थना जो है वो ये करता है, लॉर्ड जीसस आई वांट टू बी लाइक यू। प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है, क्योंकि पौलुस ने भी यही प्रार्थना की है। इन 40 दिनों में प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह जैसे पौलुस ने 4:19 गलतियों में 4:19 में कहा है, वो रोता है और कहता है मेरी बेड़ियों को, मेरे आंसुओं को सुधी लो। हे मेरे बेटे, है मेरी बेटी, है मेरे भाई, है मेरी बहन, जब तक तुझ में यीशु मसीह का रूप नहीं बन जाता, मेरे को जच्चा किसी पीड़ा होती है। आई हैव ए बेयरिंग पेन अनटिल और अनलेस यू नेवर बिकम द क्राइस्ट। तो यीशु के जैसा नहीं बन जाता, मुझे दर्द होता है। प्रिय भाई बहनों, इस योना की पुस्तक से हमने ये सीखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, एस्तर के द्वारा, उसने किस प्रकार से अपनी कौम को बचा लिया, किस प्रकार से एजरा के द्वारा उसने उसकी यात्रा को सफल किया, किस प्रकार से परमेश्वर ने नेहमाया के द्वारा अपने कार्यों को पूरा, नेहमाया के द्वारा उसने किस प्रकार से लोगों के लिए क्षमा मांगे। जब उसने सुना मेरे लोगों की हालत बहुत ख़राब है, जो गुलामी से निकल के आए हैं, प्रभु यीशु इन 40 दिनों में आपको, जिसके आप और हम गुलाम हैं, उस गुलामी से बाहर निकालना चाहता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, यदि आप नशे के आदी हैं, मैं यहाँ देखता हूँ कि किस प्रकार से सुंदर सुंदर लड़कियाँ कैसे सिगरेट पीती हैं, अपनी सुंदरता को, अपने शरीर को ख़त्म कर रहे हैं, किस प्रकार से जवान लड़के ड्रग्स में मर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे बहन, हमारे भाई शराब पी में अपने घर को बिगाड़ रहे हैं। इस गुलामी से प्रभु यीशु आज़ाद करना है। प्रभु यीशु ने नीनवे के लोगों को आज़ाद कर दिया, उनके पाप से आज़ाद कर दिया है। केवल एक कमज़ोर सेवक के द्वारा, जो तैयार नहीं था, जो नहीं जाना मांगता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपनी शक्ति से ताड़ना दे करके 3 दिन उसको कस दिया और उसके द्वारा बताया कि यीशु मसीह तीसरे दिन, जैसे योना को तीसरे दिन उसके मुंह से, उस कब्र में से निकाला, यीशु मसीह आज जिंदा है हमारे लिए। हर रविवार, हर संडे को हम चर्च जाते हैं। आप जब प्रभु भोज लेते हैं तो आज प्रभु यीशु कहिए कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे दिन में जब मैं प्रभु भोज लेता हूँ, मैंने अपनी प्रेयर मीटिंग में भी बताया और एक वचन में और बताया कि जब रोटी लेते हैं तो रोटी किसका सिंबल है? प्रभु की देह का। ये मेरी देह है, ये टच थेरेपी है। जब आप रोटी लेते हैं तो क्या आपको महसूस होता है कि आई एम टचिंग जीसस? महसूस कीजिए और कहिए, यीशु जब मैं तेरे भोज में शामिल हूँ, प्रभु यीशु जब मैं इस रोटी को लेता हूँ, जब सेवक मुझे देता है तो मुझे महसूस हो मैं तेरे को छू रहा हूँ, मैं तुझे छू रहा हूँ। प्रिय भाई बहनों, मैं सोचता हूँ योना की पुस्तक पे इतना बहुत है। 4 अध्याय पढ़िए, आपको और खोदिए आप, उसमें खूब मीठा पानी निकलेगा। वो जल जो जीवन का जल है आपको तृप्त कर देगा। यशायाह 55 में कहता है, प्यासे लोगों मेरे पास आओ। पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, मेरे पास आओ, मैं फ्री दूंगा। वो जीवन का जल जो यीशु ने उस सामरी स्त्री को दिया, आपको देना चाहता है। इन 40 दिनों में वो आपको योना के समान नहीं, यीशु को अपने जैसा बनाना चाहता है, ताकि आपको भेजे और काम करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे?
तो बोलिए मेरे पीछे कि ये पश्चाताप की प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ। हम सब इस प्रार्थना को करते हैं, रोज़ करिए और इन 40 दिनों में और 40 दिन के बाद भी आप इस प्रकार से प्रार्थना करते रहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, मैंने यूना की जीवन से इस बात को सीखा है कि जब तू मुझे कोई काम देगा, मैं ईमानदारी से तेरी आज्ञा का पालन करूँगा या करूँगी। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो गुलामी है, शरीर के वासना की गुलामी, नशे की गुलामी, आज्ञा उल्लंघन की गुलामी, क्रोधी स्वभाव की गुलामी, प्रभु यीशु मुझे इस गुलामी के पाप से आज़ाद कर दे। तेरा लहू ही मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु, मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं तेरा प्रिय आत्मिक बेटा या बेटी बनना चाहती हूँ, चाहता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर पिता, मेरे पापों को क्षमा कर यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कर। और आज मैं तुझे अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन को तू कंट्रोल कर। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे कि मैं सारी गुलामियों पर आज़ाद हो सकूं, उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी सहायता की। यीशु, मैं आज वायदा करता हूँ या करती हूँ, मैं प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, रोज़ प्रार्थना करूंगा या करूंगी। तेरा वचन जैसा मुझसे जो कुछ कहेगा, मैं उसके अनुसार लोगों को तेरे बारे में बताऊंगी। धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे को अपना बेटा और बेटी बना लिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया। इस प्रार्थना को केवल उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ या मांगती हूँ। हम बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, इस अध्ययन के द्वारा प्रभु यीशु ने मुझे भी आशीष दी है, क्योंकि जब मैं आपको अध्ययन दे रहा हूँ तो ये मुझे भी आशीष दे रही है। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि 40 दिनों में मुझे और अध्ययन करना है, ताकि आपके पास और इन अध्ययन को भेज सकूं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके जीवन में, आपके मदर फादर, आपके चर्च, आपके लोगों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक बनी रहे। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।